परिचय। रात में आपकी मां ने आपसे दूध की बोतल को फ्रिज में रखने को कहा, लेकिन आप उसे रखना भूल गए। अगली सुबह आप देखते हैं कि दूध खराब हो चुका है। क्या आप खराब दूध से बढ़िया दूध को वापस प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं। तो आइए ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में इस पाठ में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन का वर्णन करना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देना। रासायनिक परिवर्तन: कोयले को जलाना, दूध का खराब होना, लोहे का जंग लगना और तांबे पर हरी झिल्ली का बनना रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। आपने अपनी मां को आटे की लोइयों से पूड़ी बनाते जरूर देखा होगा। क्या आप पूड़ी से लोई वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। यह रासायनिक परिवर्तन किसी भौतिक साधन से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं। क्या आपने लोहे के गेट या पार्क में पड़ी लोहे की बेंच पर भूरे रंग की झिल्ली देखी है? इस भूरी झिल्ली को जंग कहते हैं और इस प्रक्रम को जंग लगना कहते हैं। इस जंग का रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। जंग से बचाव। जंग धीरे धीरे लोहे से बनी धातुओं को खत्म कर देता है। आपने देखा होगा कि खिड़की या बालकनी में लगी लोहे की जाली में रंग लगा होता है। ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। अतः हम लोहे को नम ऑक्सीजन या पानी के संपर्क से बचाकर जंग लगने से बचा सकते हैं। रंगाई, ग्रीस और तेल लगाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, जिसे यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और क्रोमियम की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। मैग्नीशियम की एक पट्टी लीजिए। इसके एक सिरे को लौ के करीब ले जाइए। यह एक विलक्षण सफेद रोशनी के साथ जलता है और भुरभुरी राख यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड शेष बच जाती है। इस राख का गुण मैग्नीशियम से भिन्न होता है। अतः मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलय होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। आइए एक प्रयोग करें। एक बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लें। लगातार हिलाते हुए इसमें 100 मिलीलीटर पानी मिलाएं। इस विलयन में कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाएं। आपको नीले रंग का एक विलयन मिलेगा। इसमें लोहे की एक कील डालें। कुछ समय बाद विलयन का रंग हरा हो जाएगा और लोहे की कील पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी। ये परिवर्तन आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर बनने के कारण हुए हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। छात्रों, सिरका और बेकिंग सोडा हमारे रसोई में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। एक प्याले में थोड़ा सा सिरका लीजिए। इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाइए। आप फुसफुसाहट की आवाज सुनेंगे और इससे बुलबुले बाहर आते देखेंगे। इससे उत्पन्न हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। उपरोक्त प्रयोग में यदि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरती है
तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन का प्रयोग। छात्रों, क्या आप हमारे जीवन में रासायनिक परिवर्तन के महत्व को जानते हैं? ये अयस्क से धातु निकालने, दवाइयों के निर्माण, कृत्रिम और उपयोगी वस्तुएं जैसे साबुन और प्लास्टिक, फाइबर, खेती के लिए खाद और कीटनाशक में उपयोगी है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है जिसके गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं। लोहे का जंग लगना ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में होता है। जंग का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में विलय होने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। रासायनिक परिवर्तन दवाइयों, साबुन, खाद, कृत्रिम पदार्थ के निर्माण, अयस्क से धातु निकालने इत्यादि में उपयोगी होते हैं।